ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 60वां चल रहा है। 20 श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। एक बार जगत के विक्षेपों से उबकर भगवान वशिष्ठ जी ने आकाश के उच्चतम प्रदेश में 100 वर्षों तक समाधि लगाई थी। और जब समाधि से वे उठे तो उन्होंने एक प्रकार की ध्वनि सुनी। तो उनके मन में यह विचार उपजा कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो बाहरी नेत्रों से कितना भी प्रयास करने पर उन्हें उस ध्वनि का स्रोत पता नहीं चला। तब उन्होंने संकल्प किया कि यह ध्वनि मुझे दिखाई दे। इसके लिए उस संकल्प सहित वे चिदाकाश तत्व में समाधिस्थ हो गए। तब उन्हें वह ध्वनि जहाँ से आ रही है, ऐसे जितने भी ब्रह्मांड हैं वो सब उनको भासने लग गए। सारे ब्रह्मांडों को देखते देखते फिर एक ब्रह्मांड में जाकर के उन्हें एक ऐसी स्त्री दिखाई दी जिससे वही ध्वनि आ रही थी। ये वही स्त्री थी जिससे ध्वनि प्रारंभ में सुनाई दे रही थी। जब वो इस स्त्री से मिले तब वह आर्या छंद में कुछ बातें कह रही थी। जब उसने वशिष्ठ जी को देखा तो वो उनके समीप गई और उनको उसने प्रणाम करके कहा था कि आप तो संसार रूपी नदी में बहने वाले जीवों के लिए तट पे स्थित वृक्ष के समान हैं, जिनका आश्रय लेकर के सारे प्राणीगण तर जाया करते हैं, संसार समुद्र से, संसार रूपी नदी से बाहर निकल जाया करते हैं। आपका जो अंतःकरण है वो काम क्रोध लोभ मोह आदि से रहित है और अमृत में अमृत तत्व से पूरित है। लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचार किया कि यह तो स्त्री है, इससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, अर्थात इससे कुछ सत्संग वार्ता की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए वे पुनः आगे बढ़ गए। जब वे पुनः आगे बढ़े तो उन्हें फिर से नाना प्रकार के जगत दिखाई देना प्रारंभ हो गए। तो उन्होंने देखा कि इन जगतों को मैं कब तक देखूंगा। अब मैं इस आकाश का जो गहन प्रदेश है वहाँ पर विहार करता हूँ। जब वो उस गहनतम प्रदेश की ओर विहार करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी सृष्टियों में प्रलय को देखा कि नाना प्रकार की सृष्टियाँ कल्पांत में जो प्रलय होता है उससे कैसे नष्ट हो रही हैं। तो जिन सृष्टियों में प्रलय हो रहा था उसके पास ही स्थित जो दूसरी सृष्टियां थीं वहाँ पर हरियाली थी, वह वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। उसके प्राणी उस प्रलय काल में क्रंदन करती हुई जो जनता है, जो देवता हैं, दैत्य हैं, मनुष्य हैं, उनकी पुकारों से पूरी तरह से अनभिज्ञ ही थे। तो इस प्रकार जो यह जागतिक माया उन्होंने देखी है उसी का वो वर्णन कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज के विषय को हम पढ़ते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उन ब्रह्मांडों में मैंने हजारों रुद्र, सैकड़ों करोड़ ब्रह्मा, लाखों विष्णु और असंख्य कल्प देखे। यानी उनकी दृष्टि जहाँ जा रही है वहाँ उन्हें सृष्टियाँ ही नजर आ रही है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि वशिष्ठ जी ने बताया था कि यह जो सर्ग है उसके कण कण में हजारों सृष्टियाँ विद्यमान हैं। तो उसका यहाँ पर वे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। और देखने की बात है कि उन्होंने ऐसी सृष्टि देखी, मतलब एक दो सृष्टियाँ नहीं थी। अगर उन्होंने हजारों रुद्र देखे हैं, सैकड़ों करोड़ ब्रह्मा देखे हैं, लाखों विष्णु देखे हैं, इसका मतलब है कि असंख्य सृष्टियाँ थे। ये तो उनकी योग दृष्टि है जो वो बता सक रहे हैं। कोई साधारण मनुष्य देखे तो वो बोल भी नहीं सकता कि उन्होंने कितनी सृष्टियाँ देखी हैं। हे भद्र, उस तरह अनेक प्रकार के जो ब्रह्मांड आपको बतलाए हैं उनमें जो चिति वस्तु है उसी में संकल्पों से ही उन सृष्टियों का उदय और विनाश मैंने देखा। ब्रह्मांडों को स्थित बतलाना उद्देश्य नहीं है,
उद्देश्य है आपको सत्य तत्व का दर्शन कराना। सत्य क्या है कि अगर वशिष्ठ जी की दृष्टि ना होती तो क्या ये सारी सृष्टियाँ दिखाई देती? दृष्टि में ही सृष्टि है। उन्होंने संकल्प किया कि मुझे ऐसी सृष्टियाँ दिखाई दें, तब वो सृष्टियाँ उनको दिखाई दे रही। संकल्प नहीं करते, चिदाकाश तत्व में स्थित रहते तो जिस सृष्टि में ब्रह्मा जी थे वो भी दिखाई नहीं देती। तीन सृष्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे भ्रम के कारण रेत में चाहे एक जगह जल दिखाई दे, चाहे करोड़ जगह जल दिखाई दे, वो कहा जाता भ्रम कल्पित ही है। यानी ये जो जगत ब्रह्मा जी को दिखाई दे रहे हैं, परमार्थ की दृष्टि में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चिति तत्व में संकल्प के कारण ही उदित होते और अस्त होते मालूम पड़ते हैं। जबकि आप अगर ऐन्द्रिक दृष्टि से देखो तो वे सत्य ही मालूम पड़ेंगे। आप वहाँ पे जाओ तो जहाँ गर्मी होगी वहाँ गर्मी लगेगी, जहाँ ठंडी होगी वहाँ ठंडी लगेगी, क्योंकि आप शरीरधारी हो। शरीरधारी की जो पांचों इंद्रियां हैं वो जिस तरह जगत को देखती हैं वहाँ वैसा उसको अनुभव में आएगा ही आएगा। लेकिन अनुभव में आना सत्य होने का प्रमाण नहीं होता कि हमको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये सत्य है, ये कोई प्रमाण नहीं होता। तो कितना बड़ा उपकार है वेदांत की दृष्टि का, जो आपको वह दृष्टि प्रदान कर रही है जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य दिखलाने की सामर्थ्य रखती है। तो कितना भी कृतज्ञ हुआ जाए वशिष्ठ जी के वचनों का, सद्गुरु के वचनों का, उतना कम ही है। नहीं तो कितने जन्म आपके देह और इंद्रियों के पोषण में गुजरे हैं और उसके परिणाम में जो कष्ट सहा है ना आपने, उसके परिणाम में आपको दुख ही प्राप्त हुआ है। जबकि कष्ट तप को निरूपित करते हैं, लेकिन तप का फल जो होता है सुख, वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो गरीब मजदूर जो होता है कितना कष्ट सहता है धूप में काम करना। पशु पक्षी आदि को देख लीजिए, उनको भी कितना कष्ट है और संग्रह एक दाने का भी नहीं है। फिर भी क्या उनको ऐसा जीवन बिताने पर कोई पुरस्कार प्राप्त होता है? कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं होता। लेकिन मनुष्य अगर अपना शरीर का स्वार्थ छोड़ करके यज्ञार्थ कर्म करे तो उसको स्वर्ग दे दिया जाता है। ब्रह्म विचार करे, देहात्म भाव को त्यागने का प्रयास करे तो ब्रह्मलोक दे दिया जाता है। शिवलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ लोक मिल जाता है। वहाँ की सुख सुविधाओं की कोई सीमा नहीं है। एक पक्षी को जो कष्ट सहना पड़ता है ठंडी के समय, बरसात के समय, कभी कभी आहार भी नहीं मिलता है। अभी उत्तरायण आएगी, ये जो पतंग उड़ाएंगे कितने पंख कटेंगे, और जो पिंजड़े में बंद कर दिए जाते हैं, लोग पालते हैं उनको, तो सुख होता है। पूरा जीवन उनको पिंजड़े में ही गुजारना पड़ता है। कई बार तो लोग पिंजड़े में रख के पूरी फैमिली से घूमने चले जाते हैं। कोई दाना पानी देने वाला नहीं रहता। ये जो बैल है, गाय है ना, अपने आश्रम में तो देखभाल की जाती। कई घर ऐसे होते हैं ना कि वो बांध दिए हैं और फिर बोले कि हाँ इसको चारा पानी दे देना, वो भूल गए, है ना। 7 घंटे 8 घंटे तो भूखे प्यासे बंधे हुए हैं। फिर उनका जो रखवाला मालिक है वो कहीं से काम धंधे से आएगा, देखिएगा इसको तो पानी ही नहीं दिया गया सुबह से। देखा है मैंने भाई, देखी हुई बात मैं बता रहा हूँ। बाकी तो क्या क्या होता होगा राम जाने। ये गायों को काटने के लिए जब ट्रक में भर के 20-20 घंटे ट्रैफिक में पूरा एकदम ऐसे भर देते हैं जैसे कोई मृत वस्तु है। तो बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आपने उस आकृति से तादात्म्य कर रखा है तो वो दुख कितने सारे झेलने पड़ते हैं। बात इसकी है। तो कष्ट किसमें है? शरीर में बद्ध रहने पर। और वास्तव में क्या शरीर में हम बद्ध हैं?
अभी हम मनुष्य हैं तो हमारे पास ऑप्शन लगता है कि हम आत्मज्ञान की ओर चलें, नहीं चलें, विचार करें, नहीं करें, ईश्वर का नाम जप करें, नहीं करें। लेकिन वास्तव में क्या आपके पास ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है नारायण इन दुखों से छूटने का। यही एक मार्ग ही है जो सद्गुरु बताते हैं, जो वेद शास्त्र बताते हैं। ये जो जेल है ना, ये शरीर, ये जेल है। प्रयास करना चाहिए कि यहाँ से छूट जाया जाए। और बड़े आश्चर्य की बात समझते हैं, इस जेल में दरवाजे ही दरवाजे हैं। 9 द्वार तो ऐसे ही बोले जाते हैं आने जाने के। और ज्ञान विचार से देखो तो आकाश की जेल है ना, जिसमें जो दीवारें हैं वो किसकी बनाई गई हैं? आकाश की बनाई गई हैं। सिर्फ आप बंधे कैसे हो वह कुछ नहीं बताते हैं। वो खच्चर लेके जा रहे थे तो रस्सी नहीं बांधने की तो एहसास करा दिया कि तुम बंधे हो हाथ से ही। अब वो बेचारे जो हैं वो बंधे हुए अपने आप को अनुभव करते हैं। वही हाल है जीवों का। विचार करके देखें तो शरीर के भीतर होने का तो सवाल ही नहीं होता। सारे शरीर तुम्हारे भीतर है। तुम ही वह नियामक शक्ति हो जिससे ये सारे प्राणी उत्पन्न होते दिखते हैं, पालित होते दिखते हैं और समाहित होते दिखते हैं। ठीक जैसे आपका स्वप्न। विचार करके उस तत्व को पहचानो और उस तत्व से प्रेम कर लो। इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। कई लोग विचार तो कर लेते हैं लेकिन उससे प्रेम नहीं कर पाते। प्रेम न कर पाने के कारण क्या होता है पता है? हाथ में दिया लेके गड्ढे में गिर जाना। पहचानो भी और उससे प्रेम करोगे तभी आप उसके साथ रहना चाहोगे। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसे राज गद्दी का महत्व मालूम नहीं है तो है ना, वो धूल में खेलने जाना चाहता है, बंदरिया का नाच देखना जाना चाहता है। हमारा भी मन वैसे ही है। गुरु जी अपने सत्संग से, आत्मविचार से हमें वह दृष्टि देते हैं कि समझो जो अद्वैत तत्व है वो तुम हो। और हम अगर प्रयास करें तो कठिन है समझना? बिल्कुल कठिन नहीं है। एक क्रम से, जिस क्रम से विचार किया जाता है उस क्रम को रखिए, अभ्यास करिए, विचार करते जाइए और जो अविद्या है, अनात्मा है, उसको छोड़ते जाइए तो निश्चय ही जो साक्षी तत्व है हम उसको पहचान लेते हैं और समझते हैं कि वही साक्षी तत्व मैं हूँ। और अगर और अभ्यास करें तो हर पल आपको अनुभव में आते रहता है कि यहाँ देह तो मैं कदापि नहीं हो सकता। इसके लक्षण और मेरे लक्षण तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो इसका अपमान मेरा अपमान नहीं है, इसका दुख मेरा दुख नहीं है, इसका सुख मेरा सुख नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत है नारायण। श्रीमद् भगवद गीता में यही चीज़ तो बताई गई है। वो बाहर का युद्ध तो एक बार हो गया, लेकिन यहाँ रोज महाभारत छिड़ा हुआ है। जो आत्मपद की ओर जाना चाहता है, यानी जो द्वैत को निवृत्त करना चाहता है, वही पांडव हैं। और जो द्वैत को जीवित रखना चाहते हैं उन्हीं को कौरव बोला जाता है, क्योंकि सारी परेशानी द्वैत में ही है। हाँ, तो जो यहाँ पे विषय चल रहा है वो ये है कि असंख्य सृष्टियाँ हैं। उन असंख्य सृष्टियों में उनके ब्रह्मा हैं, उनके विष्णु हैं, उनके रुद्र हैं। और ऐसी सृष्टियाँ सत्य नहीं है। जो चिति तत्व है उसी में संकल्प के कारण उदित होती है और अस्त होती है। जैसे ही आप अभी भी अपने अंदर संकल्प कर लो कि मैं एक ऐसी नदी की कल्पना करता हूँ जिसमें सुवर्ण सा जल बहता है, पानी का जो रंग है वो सोने के जैसा है और उसके अंदर सोने के मगर है, सोने की मछलियाँ, सोने के जीव जंतु हैं। देखो अभी संबित बनने लग गई। तो हमारी तो संकल्प सामर्थ्य कुछ नहीं है, लेकिन जो तप आदि करके अपनी इंद्रियों को
अपने चित्त को अत्यंत एकाग्र और समाहित करते हैं, उनके अंदर अत्यंत सामर्थ्य आ जाती है। यही नियम है, क्योंकि जो अभी तप कर रहा है ना, अगर वो अपने स्वरूप को जानता है तो ठीक है, नहीं जानता है तो भी वो चिति रूप ही है, यानी उसमें वो सामर्थ्य पहले से विराजमान है। जो सामर्थ्य ब्रह्म तत्व में है वही सामर्थ्य बीज रूप में जीव में भी विद्यमान है। अगर वो उसको विकसित कर लेता है तो समर्थ है वो अपने संकल्प के अनुसार सृष्टि बनाने में। जैसा वो संकल्प करेगा सृष्टि वैसी ही चलेगी। जैसे डायरेक्टर फ्री है ना, वो किसी भी प्रकार की पिक्चर बनाए, उसमें जो रील रहेगी वो तात्विक है, लेकिन उसके ऊपर जो कहानी लिखी जाएगी वो उसकी कल्पना है। अब चलेगी नहीं चलेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, कि तुम्हारी सामर्थ्य जितनी होगी उतनी चलेगी, नहीं तो रुक जाएगी वहीं पर। जैसे विश्वामित्र जी ने कुछ पदार्थ बनाए इस सृष्टि के अंदर, तो इसे आप सत्य मत समझिए महाराज, है ना। और अगर आपका बल कम पड़ रहा है तो गुरु तत्व को, ईश्वर तत्व को शरणागत होकर कर, है ना, कि मैं आपकी शरण हूँ, आप हमारी विचार शक्ति की रक्षा करिए, आप हमारे आत्मनिश्चय की रक्षा करिए, आप उसे बढ़ाइए। लेकिन मांगने की भी अक्ल होनी चाहिए। सब कुछ छोड़ दोगे कि हे परमात्मा मेरा कल्याण कर, तो देखेगा नहीं आलसी है। जहाँ तक आपकी विचार शक्ति जाती है उतना तो चलो, और फिर नहीं, जहाँ पे हम नहीं चल पा रहे वहाँ शरण हो जाओ, है ना। जैसे छोटा बच्चा चलते रहता है तो माता पिता देखते कि हाँ, फिर छोटा सा ही गड्ढा है, देख रहे हैं कि ये कितनी बार इससे बड़ा बड़ा गड्ढा पार कर लिया, अब वो चलना नहीं चाहता कि अब मुझे गोदी में ले लें। तो रोने लगा कि अब मुझसे ये गड्ढा पार नहीं होगा। तो उनको पता ही है कि पार तो कर लेगा ये, खाली जो है अपने बल का आश्रय लेना छोड़ करके ना ऐसे ही रो रहा है। तो बोलते नहीं तो लेकिन जहाँ देखते हैं कि नहीं अभी पार नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा, वहाँ आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो स्वयं अपने हाथ का सहारा दे करके पार करा देते हैं। ऐसे ही है, जब हम उस आत्म तत्व की ओर चल रहे हैं और ईश्वर गुरु के आश्रित हैं तो हम सही रास्ते चल रहे हैं। यानी ईश्वर का आश्रय तो गुरु का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। अपने बल पे अभिमान करने से काम नहीं चलता। चिद वस्तु में ना तो आदित्य मंडल है, ना दिन है, न रात है, न भूतल है, न कल्प है, न युग है, न वर्ष की समाप्ति ही है। तो ये जो बताए जा रहे हैं वर्ष, युग, कल्प, सर्ग, आदित्य मंडल आदि, क्या चिद वस्तु में है कि चिद वस्तु में विवर्त है? चिद वस्तु में विवर्त है ना, क्योंकि इनका कारण वहाँ पे समझ नहीं आता कि ये किस चीज़ से बनाया है और इसको किसने बनाया है। जब दो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती तो उन्हें भ्रम कहा जाता है। यानी मूल सिद्धांत वही के वही हैं, चाहे पूरी योग वासिष्ठ पढ़ लो, ठीक है। इसे हम बार बार इसलिए दोहराते जाते हैं क्योंकि यही बात हमें अपने ही समझ के गहनतम प्रदेश में प्रवेश करा देना है। हे श्री राम जी, सब कुछ चेतन में ही है, सब कुछ चेतन में ही है। अनुभव हो रहा है? चेतन यानी ज्ञान। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अगर अनुभव में आ रही हैं, इसका मतलब है आपको उनका ज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उनके चारों तरफ ज्ञान सत्ता विद्यमान है, तभी हो रहा है। प्रकाश के अंदर वस्तु होगी तभी तो दिखेगी, प्रकाश के बाहर होगी तो कौन देख पाएगा। इसलिए क्या बोला जा रहा है, सब कुछ चेतन में ही है, सब कुछ चेतन ही है। पहले बोलते हैं सब कुछ चेतन में ही है, यानी वृत्ति को बड़ा करके आपने सबको भीतर समेट लिया और फिर सारी वस्तुओं को पहचाना। क्या एक ज्ञान से पृथक है? तो पता चला नहीं।
इनकी आकृतियों में भेद भले दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सारे भेद ज्ञान मात्र ही है। सब में एक कॉमन वस्तु है। हाथ का ज्ञान, पाँव का ज्ञान, नाक का ज्ञान, पेट का ज्ञान, हड्डी का ज्ञान, इन सब में ज्ञान कॉमन। चेतन ही सब कुछ है। चारों ओर से चेतन ही चेतन है। चारों ओर से कहने का मतलब है आपकी दृष्टि को व्यापक बनाना चाहता है। वशिष्ठ जी थोड़े ज़्यादा उदार हैं। ये आपकी दृष्टि को बारीकी से देखते हैं कि आपका आवश्यकता क्या है, क्योंकि ये जो 4 भाग बनाए गए हैं विस्तृत हैं। इनके अंदर वर्णन की उन्होंने कमी रहने नहीं दी है। दूसरे जो शास्त्र बनाए गए हैं उनमें तो उनको संक्षिप्त बनाने पर दृष्टिकोण रखा गया है कि भाई ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन वशिष्ठ जी ने ऐसा नहीं देखा है। उन्होंने तो मुक्त रूप से उस तत्व का वर्णन किया है। चारों ओर से चेतन ही चेतन है, चेतन ही सत है। अभी दिखाई देता है कि अभी यहाँ पे बॉटल रखी है तो हमें बॉटल का ज्ञान हो रहा है, तो बॉटल किसी ने हटा दिया, तो क्या ज्ञान सत्ता यहाँ से हट गई? नहीं, ज्ञान सत्ता है, अभी बॉटल के अभाव के रूप में वो ज्ञान दे रही है। चाहे जगत रहे, चाहे बदल जाए या प्रतीत ना हो, लेकिन ज्ञान सत्ता वर्तमान रहती ही रहती है। उसी ज्ञान सत्ता को क्या बोलते हैं? सत। सदा रहने के कारण उसको सत बोलते हैं। सर्वात्मक भी चेतन ही है, नहीं सब में है तो इसीलिए उसको सर्वात्मक बोलते हैं। यही मैंने अन्वय व्यतिरेक से परीक्षा कर वहाँ देखा। यही मैंने अन्वय यानी अपनी चेतन शक्ति, ज्ञान शक्ति को फैलाया और सबको अपने भीतर लिया, फिर एक एक की परीक्षा की कि वो क्या है। अन्वय किया, पहले सबको अपने भीतर ले लिया, फिर व्यतिरेक दृष्टि से एक एक को पकड़ा और देखा कि क्या इनमें ज्ञान से पृथक कुछ विद्यमान है, तो पाया नहीं, ज्ञान ही है और कुछ नहीं। अच्छा बुरा नहीं है कहीं, यह विश्व है सब कल्पना, बनता बिगड़ता कुछ नहीं। ऐसा जिसे निश्चय हुआ क्यों अन्य के स्वाधीन हो, संतुष्ट नर निर्द्वंद सो। कितनी बढ़िया वचन है ब्रह्म रामायण के। एक बार बापू जी ने बोला था कि जो ब्रह्म रामायण को आत्मसात कर ले, एकदम रग रग में उसके जो उसके शब्द हैं, उसके अर्थ हैं, है ना, जैसे श्वास श्वास में भगवान के वेद होते हैं, ऐसे तुम्हारे श्वास श्वास में वेद ना हो, उनकी ऋचाएँ ना हो, तो कम से कम ब्रह्म रामायण तो रख ही लो। ऐसा मैंने सुना है कि बापू जी ने बोला था कि उसके बाद जो कार्य करना है वो मैं कर लूँगा। उसके बाद जो तुम्हारी ऊर्जा की कमी पड़ती है, कहीं अटकान है, भटकान है, तो उसे धक्का दिया जा सकता है, लेकिन जो चलेगा ही नहीं तो उसको क्या धक्का देना। भाई ड्राइवर, जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो क्या करना पड़ता है कि भाई उसके ऊपर ड्राइवर बैठा है, वो गाड़ी चलाना चाहता है, उसे पता है कि स्टीयरिंग कहाँ है, क्लच क्या है, एक्सीलेटर क्या है। हाँ, अब उसकी बैटरी डाउन है, चल नहीं रही है, तो धक्का लगा के गियर में डाल के छोड़ दो, स्टार्ट हो जाती है, तो फिर बैटरी की ज़रूरत नहीं, चलते जाओ, बैटरी चार्ज हो जाएगी। ऐसे ही तो उस ब्रह्म विद्या का जो निश्चय रूपी गाड़ी है, उसमें बैठना तो पड़ेगा। अब बापूजी गाड़ी तो लेके नहीं आएंगे, गाड़ी तो तुम्हारी होनी चाहिए। हाँ, धक्का मार के स्टार्ट करवाया जा सकता है, लेकिन गाड़ी आपकी होनी चाहिए और आपको चलाते आना चाहिए। फिर जो है उधारी का धक्का लेने से काम चल जाता है। धक्का उधार में ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुमको पूरी यात्रा तुमको कोई गाड़ी पे बिठा करके धक्का मार के कराएगा, ऐसा नहीं होता ना। हे श्री राम जी, यदि आप किसी भी दशा में किसी रूप की कल्पना कर नाम से यह कहते हैं कि यह घट है या पट है, यानी अगर आप कल्पना को स्वीकार करके कहेंगे एक घट यानी बनाई हुई कोई चीज़ें हैं, पट है यानी वस्त्र आदि हैं, बुनी हुई चीज़ें हैं, तो उस दशा में आपके द्वारा प्रयुक्त तत् नाम रूप से युक्त चिति ही हो जाती है। तो जो आप जिस चीज़ को इंगित करते हो वह पदार्थ नहीं है, उस रूप में चिति ही विद्यमान है।
तत् तत् रूप में चिति ही हो जाती है। जैसे जैसा आप देखते जा रहे हो वैसा वैसा आपके हृदय में वही आकृति बन रही है। जैसे अभी इतने सारे लोग मुझे दिखाई देते हैं, तो बाहर है या नहीं वो ईश्वर जाने, लेकिन ये मेरे चित्त में बन रही इनकी आकृति, इसीलिए मुझे प्रतीत हो रहा है। तो चित्त में विद्यमान कौन है? चिति तत्व। उसी में तत् तत् रूप के आकार की वृत्ति बन रही है, तो ये तो मुझे ज्ञान हो रहा है। तो मुझे इस जगत से प्रयोजन नहीं है, जो मेरे चित्त में दिखाई दे रहा है उसी का वर्णन हो रहा है। क्योंकि तुम लोग तो आओगे और चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा संस्कार जो है वो कहाँ रहेगा? चित्त में रहेगा ना। तो अगर हम तुम्हारा संस्कार संग्रहित ही ना करें तो तुम दोबारा नहीं आओगे मेरे पास। यानी जितने रूप हम देखते हैं उनके संस्कार हमने संग्रहित कर रखे हैं, और जब संग्रहित कर रखे हैं तो उनमें सत्यता भी है, अच्छापना बुरापना भी है। यही कारण है कि जब तक अच्छा और बुरापना जीवित है तब तक भेद जीवित है, जब तक भेद जीवित है तब तक अज्ञान जीवित है, और जब तक अज्ञान जीवित है नारायण तब तक आवागमन भी जीवित है। यही चिति आकाश से भी शून्यतम जब विवक्षित होती है, यानी अनुभव में आती है, तब किसी नाम या रूप से युक्त नहीं होती। यही उसका विनाश। उसका विनाश चिति तत्व का विनाश नहीं, चिति तत्व में कल्पित जगत का विनाश है। कब? जब आप चिति तत्व को शून्य रूप से अनुभव करो। नाम रूप होते हुए भी बोलो कि नाम रूप है ही नहीं है, एक आकाशवत व्यक्त सत्ता ही है। जितने आकृतियां आदि दिखाई दे रहे हैं वो सब कैसे हैं? शून्य रूप, आकाश रूप। ऐसी दृढ़ भावना। पहले नेत्र बंद करके करो, नेत्र बंद करके सारी आकृतियों को मिटाने में समर्थ हो जाओ और ज्ञान सत्ता को पहचानने में समर्थ हो जाओ। फिर आँख खोल के करो। व्यवहार के समय मत करना, बाकी समय करो। धीरे 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 ये जो सारे प्राणी पदार्थ के रूप में अनुभव में आते थे ना, ठोस हैं, फिर कैसे लगने लगा ये सब व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति की कल्पनाएं हैं और मेरा शरीर भी कल्पना है। कल्पना ही कल्पना में व्यवहार कर रही है। जब आपको ये सारा जगत अपना शरीर सहित सब कल्पना मात्र लगता है तो कल्पना को मिटाने में प्रयत्न नहीं होता। झटका दिया और मिट गई। जब तक ये जगत आपको पंच भौतिक लग रहा है ना, तब तक बड़ा भारी है छोड़ना इसको। जब ये प्रातिभाषिक लगने लग जाए, काल्पनिक लगने लग जाए, काल्पनिक लगने का मतलब है ये जो शरीर है आपका ये भी सत्य नहीं रहेगा, ये भी कल्पना में जाएगा ना। काल्पनिक तभी लगेगा जब इस शरीर रूपी गाड़ी से तुम उतर कर अलग खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम सत्य हो। तुम जहाँ रहोगे ना उस चीज़ को तुम सत्य बना दोगे। अगर तुम साक्षी तत्व में खड़े होते तो साक्षी तत्व में सत्यता आ जाएगी। अगर तुम मन में खड़े हो ना तो मन में सत्यता आ जाएगी। अगर तुम इंद्रियों में खड़े हो तो इंद्रियों में सत्यता आ ही जाएगी, तुम नहीं चाहो तो भी आ जाएगी। ये तुमको वरदान मिला हुआ है, स्वरूप ही ऐसा है। यह सारा नाम रूपात्मक जो जगत है वह नाम रूपात्मक कल्पना के द्वारा आकाश ही भासता है। यह जो जगत आपको दिखाई दे रहा वास्तव में क्या है? बोले आकाश तत्व ही है, आकाश रूप ही है, सब आकाश रूप ही है, लेकिन नाम रूपात्मक कल्पना के कारण अलग अलग दिखाई देता है। क्योंकि आकाश ही वायु आदि क्रम से आकार रूप में बन जाता है। यह बात श्रुतियों में प्रसिद्ध है। वही शब्द तन्मात्रा रूप होने के कारण सब वस्तुओं के लिए साधारण नाम आत्मक भी बन जाता है। यानी है क्या? आकाश तत्व ही है, और आकाश तत्व का गुण क्या होता है? शब्द। तो शब्द है तो सबके जो नाम हैं वो शब्द हैं कि नहीं है? और वही जो शब्द होते हैं प्रारंभ में, उसी से जो आगे के तत्व हैं वो जुड़ते जाते हैं, और हमको ऐसा लगने लगता है कि जो आकृति है उसका स्पर्श भी हो रहा है, वो देखने में भी आ रही है, उसमें गंध भी है, उसमें रस भी है। तो पांचों तत्व हमने उसमें ले जाकर डाल दिए, वही नाम रूपात्मक सृष्टि बन गई। सृष्टि को बनाने का महत्व नहीं, तो बनी बनाई है, वो तो समझा रहे हैं। सृष्टि को अब लीन करने का महत्व है।
बाधित करने का महत्व है, उल्टा करने का। अतः तत्त्वमस्यादि शब्द रूप से परिणत आकाश के कारण सब जगत परम चिदाकाश रूप ही है, वही इसका आत्यांतिक क्षय है। ये जो जगत है ना, इसका आत्यांतिक क्षय क्या है? जगत सुखदायक है क्या? सुखदायक नहीं है, दुखदायक है। इसकी आत्यांतिक निवृत्ति हो जानी चाहिए। जगत ही दुख है, तो दुख की आत्यांतिक निवृत्ति करनी है तो जगत की आत्यांतिक निवृत्ति करनी पड़ेगी। एक शब्द और जोड़ देता हूँ, जगत की सत्यता की आत्यांतिक निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रारब्ध अगर से ऐसे जगत तो भासेगा ही भासेगा। फिर हम बोलोगे कि भास तो रहा है, अब हम भाग के कहाँ जाए? तो भागने की ज़रूरत नहीं है, विचार करने की ज़रूरत है। विचार को अपनी दृष्टि पे आरूढ़ करने की ज़रूरत है। जब कल्पना का ही भूत हो तो टार्च मार के उसको बाधित कर देना चाहिए। टार्च जलाओगे और परछाई गायब। ऐसे ही है। तो यह आकाश जो है उस शब्द रूप ही था जिसने प्रपंच खड़ा किया। तो गुरुजनों ने शब्द को निवृत्त करने के लिए शब्द दे दिया। कौन सा शब्द दिया? बोले तत्त्वम असि। ये सारा भेद उस आकाश तत्व में ही प्रतीत हो रहा है, तो तू वही ज्ञान मात्र आकाश तत्व ही है। ये भेद छोड़ दे। एक शब्द ने भेद खड़ा किया और एक शब्द ने भेदों को निवृत्त कर दिया। शब्द ही अविद्या थी और शब्द ही ब्रह्म विद्या है। जैसे कोई बच्चों को कहानी सुनाए और कहानी सुना के हॉरर स्टोरी सुने और डराते और बच्चे डरने लगने, अपने घर में ही जाने कोने में जाने से डरने लग गए। फिर एक स्टोरी और सुनाई गई कि अब हम तुमको एक ऐसा मंत्र बताते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया था। उसको पढ़ते ही जितने भूत प्रेत आदि थे सब घर को छोड़ करके, उस इलाके को छोड़ करके भाग गए। वो उनसे ज़्यादा शक्तिमान हो गया, है ना। ऐसा कहते कहते और कुछ ले जाके धागा वागा बांध दिया हाथ में। बोले वो शक्ति अब तुम्हारे पास आती, मैंने वो तुमको उसी मंत्र की सामर्थ्य दे दिया, बच्चा निर्भय हो गया। अच्छा ऐसी बात है, अब मैं जाके देखता हूँ, पहले ही नहीं था वहाँ पे कुछ। ठीक है, ऐसे ही अविद्या ने हमको डराया और ब्रह्म विद्या ने निर्भयता रूपी धागा हमारे हाथ में बांध दिया। और वास्तव में न भय है न निर्भयता है, सब मना आश्रित कल्पनाएं ही थी। हे प्रिय श्री राम जी, यह जो दृश्यों का ज्ञान होता है वह भ्रम है। यह जो दृश्यों का ज्ञान होता है वह भ्रम है नारायण, तुम गलती से देख रहे हो, है नहीं। वह आकाश वृक्ष की मंजरी ही है। जैसे आकाश रूपी वृक्ष हो और उस पे फूल लगे, मंजरी यानी फूल, वही फल बनेंगे। तो एक तो आकाश में वृक्ष हो ही नहीं सकता है, ठीक है, एक कल्पना ही है। तो ये जो अपने को संसार दिखाई देता है ये आकाश रूपी वृक्ष की मंजरी ही है, मतलब है ही नहीं, यानी असत्य है। इसलिए जगत में परिशिष्ट जो चिदाकाश है, जब विचार करोगे तो जगत निवृत्त होता जाएगा। परिशिष्ट यानी जो बाद में बचता है, अवशिष्ट को ही परिशिष्ट बोलते हैं। तो क्या मिलेगा लास्ट में? कि ज्ञान सत्ता, चिदाकाश, वही सुख यानी निरति से आनंद रूप है। इसका मैंने अनुभव किया हुआ है, वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, और इसका आपने भी अनुभव किया हुआ है। नहीं किया हो तो बताना। चाहे कभी भी आपको आनंद आया हुआ हो, लेकिन आनंद तो थोड़ा या ज़्यादा आया ही होगा। हाँ, आपकी वृत्ति सोई हुई है तो आप भले बोल सकते हो, लेकिन आनंद तो रहता है। बिना आनंद के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अंतिम साक्षात्कार की जो वृत्ति है, तद रूप आकाश में आविर्भाव हो जाने के कारण, अंतिम साक्षात्कार रूप जो वृत्ति है, यानी जब साक्षात्कार होगा तो उसमें भी वृत्ति रहेगी, लेकिन कैसी रहेगी? जो आकाश तत्व में प्रवेश करा दे। तद रूप आकाश में आविर्भाव हो जाने के कारण, जब आकाश रूप अपने आप को अनुभव करने लगेगी वृत्ति, तो क्या अनुभव में आएगा? एक रूप। आकाश एक रूप होता है ना, पूर्ण होता है, पूर्णात्मक, अनंत होता है, उसका अंत नहीं है।
बोध स्वरूप है, क्योंकि तुम तो हो वहाँ पे, ज्ञान तो है, इसलिए बोध स्वरूप। जब ऐसा अनुभव करने लगेंगे तो क्या कहेंगे, मैंने उक्त समाधि में यह संकल्प शून्य अनुभव किया। जब आप उस तत्व से एकता करके अपनी वृत्ति को ऐसा बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपको अनुभव में आएंगी, और वह संकल्प शून्य ही होगा, क्योंकि संकल्प में तो नानात्व होता है। जो संकल्प से शून्य है उसी में ही एक रूपता हो सकती है। यह संपूर्ण जगत का बिछा हुआ जाल ब्रह्म रूप निर्मल आकाश ही है। ये जाल इतना सारा है ना, अच्छा बुरा मेरा तेरा राग द्वेष लाभ हानि रूपी जगत दिखाई दे रहा है, कितनी सारी चिंताएं हैं, वो सब क्या है, बोले निर्मल आकाश रूप, जिसके लिए तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, वास्तव में है ही नहीं। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा आग्रह है कि ऐसा होना ही चाहिए। आग्रह ना हो तो दुख नहीं। सही बात है ना, शरीर में रोग आ जाता है, हम आग्रह करते हैं कि ठीक ही हो जाना चाहिए, कोई वस्तु हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा, तो आग्रह है। छोड़ तो, परिवर्तन को जिसने स्वीकार कर लिया ना, उसको दुख तो नहीं है, क्योंकि कितने जन्मों में हमने क्या क्या खोया है, हम उसकी कोई गणना नहीं है, लेकिन उसका दुख अभी नहीं है, तो अभी का दुख आगे भी नहीं रहेगा। यानी समझ लो कि इसके आगे आपके 100 जन्म और होने हैं, कल्पना नहीं कर लो। तो 100वें जन्म में जब जाके यहाँ का याद करोगे तो यहाँ के दुख मायने रखेंगे? कोई नहीं। तो ये आपके लिए एक कल्पना ही बनाई गई है दुख देने के लिए, है ना, तदात्म करा दिया गया। वाकई इन दुखों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, नहीं तो पिछले जन्म के जो दुख थे ना, वो अभी यहाँ पे भी होने चाहिए थे। थोड़ा धैर्य चाहिए, बस धैर्य चाहिए ना। गुरु जी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके उस निश्चय से एक होकर के रहना चाहिए। उस निश्चय का मैं त्याग नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस निश्चय का त्याग नहीं करूँगा। तो वह निश्चय ही आपकी रक्षा करता है ना। जैसे समर्थ रामदास जी का शिष्य नहीं, उसको मृत्यु होने का श्राप दे दिया, तो यक्षिणी को भेज दिया, तो उन्होंने बोला भाई मेरे पाँव दबाते रहना, जाना मत यहाँ से। तो उसने गुरु जी के वाक्य का, उनके प्रदत्त जो निश्चय है, उसका त्याग नहीं किया, तो रक्षा हो गई। ऐसे ही दुख आके डराएगा, अपमान आके डराएगा, व्याधि आके डराएगी, दूसरों के दुर्वचन आके डराएंगे कि तू अपना ज्ञान निष्ठा को छोड़ दे। लेकिन अगर तुम ज्ञान निष्ठा को पकड़े रहे तो एक दिन सब पराजित होकर चले जाएंगे। भय तभी तक है जब तक रात है, रात गुजरने तक तुम संभाल लो, बाकी सुबह होते ही तुम्हारे ही विजय की दुंदुभी बजाई जाएगी। संभालना कितनी देर है? रात भर ही है। थोड़ा धैर्य, है ना। देखो, मन में द्वंद्व चले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो द्वंद्व बाहर प्रकट नहीं होने चाहिए। उसके मन में आया तो होगा कि ना ये माँ के रूप में आके पुकारे, क्या पता मेरी माँ ही आई हो मिलने, चला जाता हूँ, विचार तो आया होगा, लेकिन उसने उसके हाथ तक वो विचार गया नहीं, उसने उस विचार को काट दिया। ठीक है, ऐसे हमको भी प्रयास करना चाहिए कि द्वैत के विचार भले चित्त में आ जाएं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो और द्वैत निश्चय से अपने आप को डिगने मत दो। थोड़े समय में वो जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो अपना स्वभाव छोड़ देंगी, वो देखने लग जाएंगे कि इससे ये हिल नहीं रहा है तो और कोई रूप बनाना चाहिए। यह जो जगत दिखाई दे रहा है उसके अंतर्गत जो 10 दिशाएं हैं, कला, काल, देश, द्रव्य, क्रिया आदि सब कुछ दिखाई देता है, वह सब चिदाकाश ब्रह्म रूप ही है। यह मैंने देखा। दृश्य भी देख रहे हैं, दृश्य देखने के पश्चात उन्होंने उसके ऊपर विचार भी किया और विचार करके उन्होंने वैसा अनुभव भी लगा। देखो, तत्व को उपलब्ध महात्मा भी ऐसी प्रक्रिया से अपने चित्त को गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि वो आपको सिखा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। श्री राम जी वासना अनुसार अनेक तरह की भिन्नता को लिए हुए संसार मुझे दिखाई दिए।
उनमें आकार में मेरे सदृश वशिष्ठ नाम के बड़े उत्तम उत्तम ब्रह्मा के पुत्र अनेक मुनीश्वर देखे। हाँ, तो कोई बोले कि भाई जब आपको ब्रह्मा जी दिखाई दिए, विष्णु जी, रुद्र जी दिखाई दिए, तो क्या आपने ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी को नहीं देखे? तो बोले नहीं, मैंने अनेकों अपने सदृश वशिष्ठों को भी देखा है। हे ब्राह्मण, वहाँ मैंने 72 त्रेता युग देखे। कुछ ही समय के लिए गए हैं और 72 युग वहाँ पे उन्होंने देख डाले। कितना समय होता है नारायण? 72 त्रेता युग उन्होंने देखे हैं। तो 72 त्रेता युग देखने के लिए कितने 4 युग भी तो देखने पड़ेंगे, बीच वाले चतुर्युगी पूरी देखनी पड़ेगी। 71 चतुर्युगी में तो एक कल्प बीत जाता है। ये सभी रामावतार से युक्त थे, सब में रामावतार, मतलब राम जी ने अवतार लिए थे। सैकड़ों सतयुग देखे, सैकड़ों द्वापर युग देखे। भेद वासना की प्रबलता से तत्त सर्गों की अवस्थाएं अनेक तरह की मैंने देखी। तत्व दृष्टि से तो उन सब को व्यापक ब्रह्म रूप आकाश ही देखा। दोनों दृष्टियां दिखाई दे रही है ना। एक साधारण दृष्टि से देख रहे हैं तो कहीं सतयुग चल रहा है, कहीं द्वापर चल रहा है, कहीं त्रेता चल रहा है, और ऐसे उन्होंने सैकड़ों युग देखे और उनमें अपने जैसे वशिष्ठ भी देखे, ब्रह्मा जी भी देखे। और इनका निश्चय क्या है? बोले कि ये भेद वासना की प्रबलता के कारण इनकी तत अवस्थाएं जो हैं वो प्रतीत हो रही है। ये जो भेद वासना बोली जाती है ना, खाली मनुष्य में ही होती है ऐसी बात नहीं है। जो भी संकल्प को धारण करेगा, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, अब मैं सृष्टि करता हूँ, तो क्या यह भेद वासना नहीं है ना नारायण? तो अब मैं स्वप्न देखना चाहता हूँ, तो ये भेद वासना है। और ये संसार दृष्टि थी। और परमार्थ दृष्टि से क्या देखते हैं? तो पाते हैं कि सब व्यापक ब्रह्म रूप आकाश। तो अब ऐसा देखो, दो दृष्टियों से देखो। जब तक प्रयोजन है कार्य आदि करने का, तब तक संसार दृष्टि रखो, बाद में परमार्थ दृष्टि से सबको मिटा डालो। जैसे बालक खेलने के लिए खिलौने, मिट्टी के खिलौने बनाता है, फिर मिटा देता। ना तो ब्रह्म में यह जगत रूप नाम है, ना उसमें जगत रूप वस्तु ही है, किंतु वह सब अंतिम प्राप्य तत्पद आदि रूप अज आदि अंत शून्य ब्रह्म ही है। यानी जो ब्रह्म तत्व है, अगर आपने उसका भली भांति निश्चय कर लिया तो उसमें जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। आपने सपने में जो देखा वो वस्तुएं आप में है नहीं है। ऐसे ही इसलिए क्या लिखा हुआ है? अंतिम प्राप्य। अंत में क्या प्राप्त होता है? सपना बीतने के बाद क्या प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तत्पद आदि रूप। जिसमें यह सपना प्रतीत हो रहा था वही अंत में प्राप्त होता है। जैसे कोई पिक्चर देख डाले और अंत में भाई पिक्चर खत्म हो गई, हम प्रोजेक्टर बंद करते हैं, क्या प्राप्त होगा? पर्दा। ठीक है, लेकिन तब तक बैठे रहना चाहिए जब तक खत्म नहीं होता है। खत्म होने के पहले चले गए तो तुमको लगेगा कि नहीं, हाथी घोड़े जो दिखाई दे रहे थे ना, सब यहीं थे। ठीक है, ऐसे ही ये जो जगत है ना, इसका अंत करते समय तुम जागृत रहो। तुमको क्या अनुभव में आएगा कि एक अज आदि शून्य ब्रह्म रूपी पर्दा ही सत्य है। जब ब्रह्म रूपी पाषाण के सदृश सब तरह के वाणी के व्यापारों से रहित, जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर वो वाणी के व्यापारों से रहित है, ना किसी को बोल रहा है ना किसी को सुन रहा है, समस्त नाम और रूपों से शून्य। वैसे ही वो जो ब्रह्म तत्व वो सारे नाम और रूप से शून्य है, प्रकाश रूप है, यानी ज्ञान रूप है, यानी जानता है लोगों को। वही सब कुछ नाम रूपात्मक बन जाता है। वही जगत के बेश में स्मृत है। स्मृत यानी जानने में आता है, स्मृति रूप में है। वास्तव में चैत्य तो चिदाकाश में है ही नहीं। चैत्य किसको बोलते हैं? जो स्फुरण से उपजा हुआ दिखाई देता है। अगर आप चिदाकाश में स्थित हो गए तो आपको चैत्य कुछ अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कोई दृश्य ही नहीं रहता। चैत्य का परिणाम दृश्य होता है। परंतु चित्ती की अपनी सत्ता ही जगत के रूप में भासती है।
चेती की अपनी सत्ता ही अज्ञान के कारण जगत के रूप में भासती है। वह स्वप्न के अनुभव के सदृश से भ्रांति रूप है। ये सब जो है स्वप्न के अनुभव के सदृश से भ्रांति रूप है। भ्रांति रूप का मतलब होता है इसका कारण नहीं है, बिना कारण के दिख रहा है, इतना समझो। और जो बिना कारण के भासता है ना, तो जो गंभीर विचार को धारण करने वाले हैं उनको सत्य रूप नहीं समझता। अतः निराकार ब्रह्म में भास रही सृष्टि वास्तव में निराकार रूप ही है। यह आपको अभय वचन मिला हुआ है। क्या निराकार ब्रह्म में हमको कैसा लगता है? साकार सृष्टि भास रही है, ये तो सबको ही लगता है। लेकिन तत्ववेत्ता कौन है? निराकार ब्रह्म में निराकार सृष्टि ही भास रही है। उसने सत्यता को मिटा डाला। जैसे एक पेपर पे ड्राइंग बनाई गई, ठीक है, तो उसमें शेर बना दिया गया। तो शेर बड़ा डरावना था, तो बोले बार बार मेरे को डराते रहता है, इरेजर लेके आओ। इरेजर लाया और मिटा डाला पूरा शेर, ठीक है। बोले अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्मृति तो है ना, इसी कागज पे शेर था, ठीक है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या के बाद ये जगत होता है ना, वो मिट गया है, एकदम मिट गया है, उसको एक ही सत्ता भास रही है। लेकिन पहले की जो स्मृति है ना, वो जैसे पेंसिल से बनाते हैं दबा के, तो उभार तो रह जाते हैं हल्के हल्के, ठीक है ना। जब तक रिसाइकिल नहीं होगा पेपर तब तक तो रहेगा वो, यानी प्रारब्ध जब तक शेष है तब तक वो दबाव शेष रहता है। एकमात्र प्रकाश रूप ब्रह्म अपने अनन्य अभिन्न सब कुछ उस तरह करता है, यानी जगत रूप से जो जगत है वो ब्रह्म से अभिन्न नहीं है और नहीं भी करता है। यानी जगत रूप से प्रतीत भी होता है और प्रतीत नहीं भी होता है। जब जागतिक दृष्टि है तो वही ब्रह्म जगत रूप से प्रतीत होता है, और जब पारमार्थिक दृष्टि है तो वही ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतीत होता है। इससे दर्पण में कभी प्रतिबिंब भासता है और कभी प्रतिबिंब नहीं भासता है। जिस तरह इसी का उदाहरण दिया हुआ है, आलोक प्रकाश करता है और नहीं भी करता है, ठीक है। यानी जैसे आप ज्ञान रूप तो हो ही, तो कभी दृश्य आपके सामने आएगा और कभी दृश्य आपके सामने नहीं आएगा। जब दृश्य आता है तो ऐसा लगता है कि आप प्रकाश कर रहे हो, और दृश्य नहीं रहता तो अपने को कैसा लगता है कि जैसे प्रकाश ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, प्रकाश तो है ही है, दृश्य के आने और जाने के कारण ऐसा लगता है कि कभी प्रकाश है कभी प्रकाश नहीं है। आलोक से अतिरिक्त प्रकाश न होने के कारण प्रकाश को नहीं करता, यह कहना वास्तव में ठीक नहीं है। वास्तव में वो प्रकाशता ही प्रकाशता है। हे भद्र, जो लाखों जगत समाधि में अनुभूत होते हैं उनमें कहीं पर चंद्रबिंब गर्म और सूर्यबिंब ठंडे भी अनुभूत होते हैं। यानी चंद्रमा जो है वो गर्म अनुभव में आ रहा है और सूर्य जो है वो ठंडा अनुभव में आ रहा है। यानी अब जो बातें बताएंगे वो बिल्कुल विपरीत बताएंगे। क्यों बता रहे हैं? कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये जो जगत आदि है ये मन की कल्पना के तरीके ही हैं। यह बात समझाने के लिए बता रहे हैं ना, ये मनोरंजन की दृष्टि से मत समझिए कि एक ऐसी सृष्टि है जहाँ चंद्रमा से गर्मी मिलती है और सूरज से ठंडी मिलती है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि जिस नियम के अनुसार तुम सृष्टि को देखते हो ना, वो नियम भी बदल सकता है। कहीं पर अंधकार में प्रजाएं देखती हैं, अंधेरा होने पर तुम्हारा आँख काम करेगी, जैसे उल्लू का। रात्रिचर प्राणी होते हैं ना, बिल्ली की, जिनकी आंखें चमकती हैं, जिनकी आंख में चमक है वो रात में भी देख लेते हैं, और कहीं प्रकाश में भी नहीं देखती, उल्टा। यानी अंधेरे में देखेंगे और प्रकाश में नहीं देखेंगे, उल्लू के जैसे। ठीक उल्लुओं के जैसा उनका व्यवहार है, उन्हीं के जैसा वे शब्द भी करते हैं। कहीं तो प्राणी पुण्य से नष्ट हो जाते हैं और पापों से स्वर्ग में जाते हैं। यानी पुण्य करोगे तो नरक मिलेगा और पाप करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। कहीं पर विष भोजन से दीर्घ काल तक जीते हैं और कहीं पर अमृत पान करने से मर जाते हैं। विष खाओगे तो जीवित रहोगे, अमृत खाओगे तो मर जाओगे। ऐसा संभव है? क्यों नहीं संभव है? अरे भाई, कोई पापी मनुष्य था, वो ऐसी ही कल्पना करते हुए कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो उसने सपना देखा। क्या सपना देखा? उल्टा,
कि हम पाप करते हैं हमको स्वर्ग मिल गया है और जो पुण्य करते हैं उनको नरक मिल गया है, तो उसका सपना भासेगा तो उसको ऐसे ही भासेगा ना। हाँ, तो ऐसी कल्पना वाला कभी जगत देख रहा होगा तो ऐसा जगत भास गया उसको, तो उसके प्राणी सत्य थोड़ी ना है। जिनको वो समझता है कि ये पुण्य करके दुख भोग रहे हैं उनके रूप में भी वही है, और जिनको देख रहा है कि पाप करके स्वर्ग भोग रहे हैं वो भी वही है। वास्तव में वो अपनी ही कल्पना का विस्तार करके सुख और दुख को बना रहा है। तो इसको सत्य मत समझो, ये जगत के स्वरूप को समझाने के लिए कहा गया है। नहीं तो तुम ऐसा सोचने लगो कि मैं पाप करते रहूं और स्वर्ग चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हे भद्र, दीर्घ काल के अभ्यास से दृढ़ किए गए बोध में, यानी दृढ़ काल के अभ्यास से जिस भी बोध को आप दृढ़ करोगे, चाहे अविद्यात्मक चाहे विद्यात्मक, दोनों अपना रंग तो अवश्य दिखाएंगे नारायण। जो वस्तु जैसी हित साधन या अहित साधन के रूप में मानी जाती है, अब आपने हित साधन का दृढ़ काल तक अभ्यास किया है कि अहित साधन का दृढ़ काल तक अभ्यास किया है, वैसी ही स्वयं अपने भोग हेतु अदृष्ट के कारण बन जाती है। अगर आपने हित साधन का अभ्यास किया है तो पुण्य रूपी अदृष्ट हो जाएगा, और अहित साधन का किया है तो पाप रूपी अदृष्ट बन जाएगा, और कालांतर में आपको सुख या दुख देगा। जैसी बनती है ठीक वैसा ही भोग काल में भी स्पष्ट बन जाती है। जैसा आपने काम किया, जब भोग मिलेगा तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा कि किस कर्म का आपको क्या परिणाम प्राप्त होता है। वह वस्तु दूसरी जगह सत हो या असत हो, इस विषय में कुछ भी विशेषता नहीं रखती, चाहे सत हो चाहे असत, उस विषय में कुछ भी विशेषता नहीं रखती। किस दृष्टि से बोला जा रहा है? ये तत्व की दृष्टि से, यानी जिस वस्तु को आप है समझते हो वो आपकी दृष्टि में सत्य है, और जिस वस्तु को नहीं है समझते हो वो आपकी दृष्टि में असत्य है। ठीक है, और तत्व की दृष्टि से ये सब क्या है? ब्रह्म मात्र। क्योंकि ऊपर बात किसकी चल रही है? पुण्य रूपी सत की और पाप रूपी असत की। तो ये जो पुण्य और पाप की आपकी मानस कल्पनाएं हैं वो भी परमार्थ दृष्टि से मन मात्र ही कही जाते हैं। वह ब्रह्म ही वासनानुसार वैसा विवर्तित है। विवर्तित मतलब दूसरा रूप धारण करके स्थित है। जैसे आप मनुष्य हो और कुछ दूसरा रूप मेकअप आदि से धारण कर लो, ऐसे ही सब कुछ ज्ञान ही है, लेकिन मेकअप करके सुख बन जाता है और मेकअप करके दुख बन जाता है। तो पहचान लो, सुख के रूप में आए तो भी पहचान लो कि तुम ब्रह्म ही हो, और दुख के रूप में आए तो भी पहचान लो कि तुम ब्रह्म ही हो। हे श्री राम जी, कहीं पर तो चिदाकाश में शाखाओं के सदृश वृक्षों के मूल दिखाई देते हैं। जैसे शाखाएं दिखती है ना, ऐसे ही वृक्षों की जड़ें भी दिखाई दे रही हैं। इसलिए वज्रमणि के सदृश अत्यंत दृढ़, जैसे वज्रमणि एकदम कठोर होती है, वज्र से नाम से याद पता चल रहा है, वज्र एकदम कठोर होता है, तोड़े टूटता नहीं। ऐसे ही दृढ़ पत्र पुष्प आदि से सुशोभित वृक्षों से युक्त अरण्य विद्यमान है। तो वृक्ष कैसे थे? बोले उनकी जड़ें काटी नहीं जा सकती, इतनी मजबूत। ऐसा भी उन्होंने देखा वहाँ पर। अगर आप देखें तो ब्रह्म भी वैसा ही है, एकदम दृढ़ वज्रमणि की तरह, ना काटे नहीं घटता। तो ये जब सारी चीज़ें क्या बता रहे हैं? जिनकी संभावना होना कठिन है ना, ऐसा वृक्ष होता है क्या? नहीं, लेकिन वहाँ उनको दिखाई दिया नारायण। हे श्री राम जी, कहीं पर तो कोल्हू में पीसे जाने पर बालू से भी स्नेह जनित रस यानी तेल निकलता है। सरसों को अगर कोल्हू में डाला जाए तो तब तो तेल निकल सकता है, बालू से निकल सकता है क्या? लेकिन एक ऐसी सृष्टि है, हाँ, तो वहाँ तेल की कमी नहीं होगी ना खाने के लिए, है ना? कितना भी बालू डालो और तेल निकाल लो। कहीं पर शिलाओं के ऊपरी हिस्सों में अनेक सुंदर कमल उगते हैं। कमल तो पानी में उगते हैं, वहाँ पत्थर के ऊपर उगा रहे हैं। कहीं पर लकड़ी पत्थर और दीवार के ऊपर निर्मित पुतलियां देवांगनाओं के साथ गान और वार्ता करती हैं। कोई जड़ चीज़ें हैं, लकड़ी की पत्थर की मूर्तियां बना दी गई और वो देवांगनाओं के साथ में बात कर रही हैं।
आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो ऊपर के लोग हैं वहाँ तो वृक्ष आदि भी बात कर ही लेते हैं। हे भद्र, कहीं पर लंबे लंबे प्राणी लंबे वस्त्रों के सदृश मेघों को बड़े चाव से पहनते हैं। यानी बड़े बड़े प्राणी हैं और इतने बड़े कपड़े तो मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने संकल्प कर दिया कि हे मेघ तू मेरा वस्त्र बन जा। तो जो मेघ है उनके हाथ पाँव आदि के चारों तरफ आकर के उन्हीं के साथ साथ चलते रहते हैं, तो उनके अंग दिखाई नहीं देते, तो वस्त्र का कार्य करते हैं। एक तरह से देखो तो सब कवि की कल्पना जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये वशिष्ठ जी ने देखा है भाई। तो एक तरह से समझ लो ये पूरा जो जगत है ना वो कवि की कल्पना ही मात्र है। जैसे कवि अपने मन में कुछ भी सोच के कुछ भी लिख देता है, ऐसे ही वो जो चिति है ना अपने मन में कुछ भी संकल्प धारण करके कुछ भी रच सकती है। यह बात आपके भीतर दृढ़ कराना है, नहीं तो आपको लगता रहेगा कि भाई कि ये जगत ऐसे ही एकदम दृढ़ ऐसे ही होता है। बोले ऐसा ही नहीं होता है। इनको सुनने के बाद समझने के बाद अपने को लगता है कि कुछ भी कल्पना उपज करके वो जगत का रूप धारण कर सकते। कहीं पर एक ही वृक्ष के ऊपर प्रत्येक वर्ष में भिन्न भिन्न जाति के फल लगता है ना। एक आम का पेड़ लगा और सारे फल खा लो उसमें से। कहीं पर एक जाति के प्राणियों के अंगों की गठन ही अलग अलग प्रकार की है। जैसे अभी मनुष्य के सारे अंग एक जैसे दिखाई देते हैं, सब में 2 हाथ है, लेकिन कोई ऐसी सृष्टि होगी जिसमें अंगों के गठन अलग अलग हो गए होंगे। 3 हाथ हो जाए, किसी के 4 हाथ हो जाए और सभी मनुष्य कहे जाए। कहीं पर एक जाति के प्राणियों के अंग जुदे जुदे आकार के दिखाई पड़ते हैं। कहीं पर सिर ऊपर की ओर नहीं किंतु पृथ्वी तल की ओर है, नीचे की ओर सिर है, ऊपर की ओर पाँव। इस तरह चित्र विचित्र प्राणी घूमते दिखाई दिए। कहीं पर भूमि आदि लोगों के नीचे के जगत केवल पशु आदि प्राणियों से ही भरे हैं। यानी पृथ्वी के नीचे जो और 6 लोग 7 लोग होते हैं ना, उसमें दूसरे प्राणी नहीं हैं, वहाँ पे पशु लोग ही रहते हैं। उनमें मनुष्यों का कहीं नाम ही नहीं है और ना तो उनमें वेद शास्त्र आदि का ही प्रचार है, ना कोई धर्म ही है, ना कोई वहाँ पे उत्तम आचरण ही करता है। अतः कोई तो प्राणी काम संपत्ति से हीन है, यानी काम भावना उनमें है ही नहीं है। अतः वे स्त्री के बिना ही यो ही कहीं पर पैदा हो गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सब जो है स्त्रियों से ही जन्मे हैं ना, वहाँ तो वो लोग ऐसे ही उपज जाते हैं। कहीं पर तो जगत पत्थर में शुष्क हृदय वाले प्राणियों से भरे पड़े हैं, यानी ऐसे भी प्राणी जिनमें भावनाएं ही नहीं है, पत्थर जैसा हृदय उन्होंने धारण करके रखा हुआ है। कहीं पर तो केवल सर्प ही सर्प हैं और कहीं पर तो सभी रत्न ही रत्न हैं, तो पत्थर ही पत्थर हैं। और कहीं पर तो धन आदि का व्यवहार ही नहीं है, धन ही नहीं है, तो वहाँ पे जितने प्राणी हैं सब लोभ से रहित है। और कहीं पर प्राणियों में अहंकार की मात्रा ही नहीं है ना। अहंकार की मात्रा नहीं होगी तो सब एक जो समष्टि अहंकार है ना, कल पढ़ेंगे उसके बारे में, उसी के अनुसार सब लोग चलते हैं। यानी समझ लो, ऐसे क्या समझ सकते हैं इसको, जैसे रोबोट की दुनिया हो और जिसने प्रोग्राम कर दिया हो कि भाई ये लोग यहाँ से जाएंगे, इधर उठेंगे, इधर बैठेंगे, उनमें व्यष्टिगत अहंकार, समष्टिगत अहंकार। ठीक है, आज यही विश्राम लेते हैं।